ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। इस अधिकरण में उपासक अनुपासक दोनों की उत्क्रांति मार्गोपक्रम से पहले तक की एक जैसी होती है, इसे कहा गया। मार्गोपक्रम के पश्चात दोनों का अलग अलग गमन होता है। अब पंचम अधिकरण का विचार होना है। पंचम अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें, फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के स्वरूप को देखा जाए। स्वरूपेणाथ वृत्त्या वा भूतानां विलयः परे स्वरूपेण लयो युक्तः सोपादाने परात्मनि आत्मज्ञस्य तथात्वेपि वृत्ते वान्यस्य तल्लयः न चेत् कस्यापि जीवस्य न शाज्जन्मान्तरं क्वचित्। तो प्राणस तेजसी यहाँ तक का जो वाक्यांश है, इस पर चर्चा हुई। आगे का वाक्यांश है तेजः परस्याम देवतायाम संपद्यते। म्रियमान पुरुष का सूक्ष्म शरीर का आश्रयभूत जो भूत सूक्ष्म है, वह परदेवता शब्दित परमेश्वर के अधीन होता है करके कहा जा रहा है। परमेश्वर में उसका लय बताया जा रहा है। तो परादेवता शब्दित परमेश्वर में जीव के उपाधि सहित आधारभूत जो भूत सूक्ष्म है, उसका लय निरवशेष माना जा या सावशेष माना जा, ये संशय है। भूतानाम यानी जीव के आधारभूत जो म्रियमान पुरुष जीव के आधारभूत जो भूत, वो है भूत सूक्ष्म, भावी शरीर के बीज। उनको यहाँ भूत शब्द से लेना है। और उनका तेजः परस्याम देवतायाम, यह श्रुति परदेवता शब्दित परमेश्वर में लय बता रही है, संपत्ति बता रही है। वह स्वरूपेण लयः भूतानां म्रियमानस्य पुरुषस्य भूतानां स्वरूपेण परमात्मनि लयः वा यानि अथवा म्रियमानस्य जीवस्य आश्रयभूतानां भूत सूक्ष्मानां परमात्मनि वृत्त्यालय, ये संशय है। म्रियमान जीव के आश्रयभूत भूत सूक्ष्म जो भावी शरीर के बीज हैं, उनका परमेश्वर में स्वरूप लय माना जा या वृत्ति लय माना जा, ये संशय हुआ। तो पूर्व पक्षी कहते हैं
सोपादाने परमात्मनि स्वरूपेण लय युक्त। प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में हेतुगर्भ विशेषण है परमात्मा का सोपादाने। तो स्व शब्द से लेना है भूतों को, लीयमान भूतों को। तो लीयमान भूतों का उपादान कारण भूत जो परमात्मा, उसमें भूतों का स्वरूप लय मानना ही युक्त है। क्योंकि आपने ही न्याय बताया है कि विकार का लय, स्वरूप लय उसके उपादान में होता है, और पर देवता को ही आपने सर्वोपादान सिद्ध भी किया है। परमात्मा ही सारे जगत का उपादान कारण है, तो भूतों का भी उपादान कारण है। तो भूत अपने उपादान कारण में कार्य का स्वरूप लय मानना ही युक्त है। इसलिए म्रियमान जीव मात्र के आश्रयभूत जो भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्म हैं, उनका परमात्मा में तेज परस्याम देवतायाम यह श्रुति स्वरूप लय बताएगी। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है कि आत्मज्ञस्य तथात्वेपि अन्यस्य वृत्त्यैव तल्लयः, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। म्रियमान जीव दो प्रकार के हैं। जीवित अवस्था में ही अपने वास्तविक स्वरूप का संशय विपर्य रहित अनुभव कर लिया है, जिन्होंने ऐसे जीव जिन्हें आत्मज्ञ कहा जाता है। उनका भी शरीर छूटेगा, तो उनके भूतों का लय जैसा पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं स्वरूप लय परमात्मा में, वो हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञस्य तथात्वेपि, यानी आत्मज्ञ के भूतों का, यानी भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय मानने पर भी अन्यस्य यानी आत्माज्ञस्य, आत्मा का अभी ज्ञान नहीं है, जिसको अज्ञान है, आत्मबोध नहीं हुआ है, जिनको अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार को, उसे अन्य शब्द से लेना है। और ऐसा अज्ञानी जो जीव है, चाहे वो उपासक हो, चाहे पुण्य कर्म करने वाला हो, पाप कर्म करने वाला हो, उनके आश्रयभूत जो भूत सूक्ष्म है भावी शरीर के बीज, उनका वृत्ति लय ही होगा परमात्मा में, स्वरूप लय नहीं होगा। ये कहते हैं अन्यस्य तल्लयः, इसमें तत् शब्द का अर्थ है भूतानाम, लयः वृत्त्या एव। तो अज्ञानी जीवों के भावी शरीर के बीजभूत जो भूत हैं, उनका परमात्मा में वृत्ति लय ही होगा, स्वरूप लय नहीं होगा। यद्यपि परमात्मा उपादान कारण है, तो भी परमात्मा रूपी उपादान कारण में भी स्वरूप लय न होकर के वृत्ति लय होगा, जैसे नींद में होता है वृत्ति लय, ऐसे वृत्ति लय ही होगा नींद के तरह। तो अज्ञानी का भी स्वरूप लय ही मानेंगे, यदि अज्ञानी के भूतों का भी स्वरूप लय मानेंगे वृत्ति लय न मान करके, तब तो आत्मज्ञ के भूत सूक्ष्मों का स्वरूप लय होने से ही तो आत्मज्ञ का जन्मांतर नहीं होता, क्योंकि शरीरांतर का बीज
स्वरूपतः लीन हो गया है, इसीलिए जन्मांतर नहीं हो रहा है आत्मज्ञानी का। और आत्माज्ञानी का भी उपाधिभूत भूत सूक्ष्म स्वरूप से लीन होगा यदि अज्ञान होने पर भी, तब तो भावी शरीर का बीज न होने से ज्ञानी के तरह अज्ञानी का भी जन्मांतर सिद्ध नहीं होगा। ये कहा जा रहा है उल्टा मानने पर। न चेत यानी ज्ञानी के स्वरूप लय के तरह अज्ञानी के भी भूतों का स्वरूप लय ही मानने पर, वृत्ति लय न मान करके स्वरूप लय मानने पर, न चेत का अर्थ है कस्यापि जीवस्य जन्मांतरम क्वचित न स्यात्। कहीं पर भी यानी ब्रह्मलोक में भी उपासक का जन्मांतर नहीं होगा और नरक में पापियों का जन्मांतर नहीं होगा, पुण्यात्माओं का स्वर्ग में जन्मांतर नहीं होगा। पुण्य पाप समान है जिनका, उनका मानव के रूप में जन्मांतर नहीं होगा। इसलिए अज्ञानी का जन्मांतर सिद्ध करने के लिए मानना चाहिए कि भूतों के उपादान कारण भूत परमात्मा में भी वृत्ति लय ही होगा, स्वरूप लय नहीं होगा। ये सिद्धांत होगा इस अधिकरण का। अब भाष्य को देखिए। तेजः परस्याम देवतायाम इत्यत्र प्रकरण सामर्थ्यात् तद यथा प्रकृतम तेजः साध्यक्षम सप्राणम सकरणग्रामम भूतांतर रहित सहितम प्रयतः पुंसः परस्याम देवतायाम संपद्यते इति एतद उक्तम। तो तेजः परस्याम देवतायाम संपद्यते, ये जो वाक्यांश है, इस वाक्यांश में ये कहा गया प्रकरण सामर्थ्य से कि प्रयतः पुंसः यानी म्रियमानस्य जीवस्य, ये जो म्रियमान जीव है उसका उपाधिभूत जो भूतांतर यानी पृथ्वी आदि भूतांतर सहित तेज है यानी भूत सूक्ष्म है, वह कैसा है? साध्यक्षम, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष है जीव। उस भूत सूक्ष्म में तो तेज परस्याम देवतायाम में तेज शब्द से ग्राह्य भूत सूक्ष्म में तो जीव भी वृत्ति से लीन हुआ है ना, और वो जीव उसमें स्थित होने से उसे साध्यक्ष कहा जाएगा। अध्यक्षेन सहितम साध्यक्षम तेज का विशेषण है। और सब प्राणम, अध्यक्ष अकेला नहीं है, वो प्राण भी है उसके साथ, इसलिए सब प्राणम तेज। और केवल प्राण और जीव ही नहीं है, करण ग्राम भी है, अंतःकरण भी है, बाह्यकरण भी है, इसलिए सकरण ग्रामम। और भूतांतर सहितम, अकेला तेज नहीं है, स्थूल तेज होने से भूतांतर सहित है, भूतांतर सहितम। तो भूतांतर सहितम तेजः का मतलब पंचकृत तेज, स्थूल तेज, और वो स्थूल भूत का सूक्ष्म अंश। भूतांतर सहितम प्रयतः पुरुषस्य परस्याम देवतायाम संपद्यते, ऐसा तेज परस्याम देवतायाम यह वाक्यांश बता रहा है। इति एतद उक्तम भवति, इस वाक्य से। तो इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ बताया गया है
उसके विषय में संशय होता है। वो संशय आगे बताया जा रहा है कीदृशी इत्यादि से। तो कीदृशी इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। पूर्वोधारित उत्क्रांति वाक्य शेषम व्याख्याय लिंगाश्रय पंचभूतानां किम आत्यंतिको ब्रह्मणि लयः उत अनात्यंतिक इति लयस्य उभयथा दर्शनात् संशयम् आह कीदृशी पुनरियम इति। तो कीदृशी पुनरियम इति इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है आपका वो संशय इस अधिकरण का। तो चतुर्थ अधिकरण के द्वारा क्या कहा गया उसे कहते हुए यदि अवतरण लिखा टीकाकार ने कि पूर्वोधारित उत्क्रांति वाक्य शेषम व्याख्याय। पूर्वोधारित वाक्य शेष है ये प्राण तेजसी यहाँ तक का, वांग मनसी संपद्यते से लेकर के प्राण तेजसी यहाँ तक के वाक्य शेष के वाक्य का जो अवशिष्ट अंश है उसको बताया। उसको बताने का अर्थ हुआ कि ये उपासक अनुपासक की उत्क्रांति, ये जो वांग मनसी से लेकर के प्राणस तेजसी तक की बताई गई एक जैसी होगी या अलग अलग होगी, ये इस संशय का निवर्तक निर्णय एक जैसी होगी इत्याकारक बताया गया। ये है पूर्वोधारित उत्क्रांति वाक्य शेष का व्याख्यान, वो कर लिया चतुर्थ अधिकरण से। अब लिंगाश्रय पंचभूतानाम, लिंग यानी सूक्ष्म शरीर, जीव सहित जो पूरा सूक्ष्म शरीर है जीव की उपाधिभूत, उसका आश्रय जो सूक्ष्म भूत है, भूत सूक्ष्म है, तो लिंगाश्रय पंचभूतानाम का अर्थ है भूत सूक्ष्मानाम। और लिंग के आश्रय, लिंग यानी सूक्ष्म शरीर, अध्यक्ष सहित सूक्ष्म शरीर, और उसके मृत्यु के समय आश्रयभूत जो पंचभूत है वो है भूत सूक्ष्म। उनका तेजः परस्याम देवतायाम यह वाक्य लय बता रहा है परमात्मा में। वह भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में लय आत्यंतिक माना जाए या अनात्यंतिक माना जाए, इत्याकारक संशय है। तो किम ये पंचभूतानाम किम आत्यंतिको ब्रह्मणि लयः, एक कोटि, उत यानी अथवा अनात्यंतिक। तो तेजः परस्याम देवतायाम यह वाक्य भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में आत्यंतिक लय बताएगा, का मतलब स्वरूप लय, आत्यंतिक लय, और अनात्यंतिक लय यानी वृत्ति लय बता रहा है। तो ये संशय क्यों हुआ? तो कहते हैं लयस्य उभयथा दर्शनात्, भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय भी देखा जा रहा है और वृत्ति लय भी देखा जा रहा है, इसलिए संशय हो रहा है। आत्मज्ञ का उपाधिभूत जो भूत सूक्ष्म है उसका स्वरूप लय देखा जा रहा है, आत्यंतिक लय देखा जा रहा है, और जो अनात्मज्ञ है उनका वृत्ति लय देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर संशय है कि तेजः परस्याम देवतायाम यह वाक्य क्या स्वरूप लय बता रहा है या वृत्ति लय बता रहा है, यह संशय हो रहा है। इसे कह रहे हैं
कि संशयम आह। भाष्य में है कीदृशी पुनः इयं संपत्ति स्यात् इति चिन्त्यते। इयं संपत्ति यानी लय, यह लय स्वरूप लय होगा या वृत्ति लय होगा, ये विचार किया जा रहा है, किस प्रकार का होगा। तो पूर्व पक्ष यहां पर है कि तत्र आत्यंतिक एव तावत स्वरूप विलय इति प्राप्तम, ये पूर्व पक्ष हुआ। तत्र यानी तस्मिन् संशय सति, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्यंतिक एव तावत स्वरूप विलय प्रविलय, सूक्ष्म शरीर के आश्रय भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में स्वरूप लय माना जाए। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तत्प्रकृतित्व उपपत्ति, तो परमात्मा भूतों का प्रकृति है, सबका प्रकृति है, तो भूतों का भी प्रकृति यानी उपादान कारण है। तो परमात्मा में भूत सूक्ष्मोपादान कारणत्व विद्यमान होने से भूत सूक्ष्मों का अपने उपादान कारण भूत परमात्मा में स्वरूप लय मानना उचित होगा। सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृति ही परादेवता इति प्रतिष्ठापितम। तो सर्वस्य ही जनिमतो वस्तुजातस्य, तो जितने भी कार्य हैं, जनिमत वस्तुजात का मतलब कार्य, तो कार्य मात्र का सर्वस्य जनिमत वस्तुजातस्य का अर्थ निकलेगा कार्य मात्र का। प्रकृति परादेवता शब्दित परमात्मा है इति प्रतिष्ठापितम, ये पूर्व में निश्चित किया गया है ब्रह्मसूत्र में। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, इससे बताया गया है। तो तस्मात् आत्यंतिकी इयम अविभागापत्ति, अविभागापत्ति यानी प्रलय, आत्यंतिक प्रलय माना जाए भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में, क्योंकि परमात्मा सबका उपादान कारण है, तो भूत सूक्ष्मों का भी उपादान कारण है। ये पूर्व पक्ष हुआ। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। एवं प्राप्ते ब्रूम, ये है सिद्धांत सूत्र का अवतरण। तो सबके भूत सूक्ष्मों का मृत्यु के समय परमात्मा में स्वरूप विलय प्राप्त होने पर, जीव मात्र के भूत सूक्ष्मों का परमात्मा में मृत्यु के समय स्वरूप विलय प्राप्त होने पर, एवं प्राप्ते का अर्थ है ब्रूम यानी व्यवस्थाम ब्रूम, कहते जीव मात्र के भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय नहीं होगा, आत्मज्ञ के भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय होगा और अज्ञानी के भूत सूक्ष्मों का वृत्ति लय ही होगा, भले ही परमात्मा उनका उपादान कारण हो। ये बताया जा रहा है। तदापि ते संसार व्यपदेशात्, तदापि ते संसार व्यपदेशात् तत् अपीते संसार व्यपदेशात्, ऐसे चार पद हैं।
एक है तत्, दूसरा है आ, और तीसरा है अपीते, और चौथा है संसार व्यपदेशात्। तो अपीति शब्द का अर्थ है अप्यय, अपीति यानी अप्यय, अप्यय यानी लय, और लय से लेना संसार का आत्यंतिक उच्छेद यानी मोक्ष। अपीति शब्द का अर्थ यह निकलेगा संसार का आत्यंतिक उच्छेद, आत्यंतिक लय संसार का, तो वो हो गया मोक्ष ही, इसलिए अपीति शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष। और आ का अर्थ है पर्यंत, तक, मोक्ष होने तक, संसार का आत्यंतिक प्रलय होने तक। तत् शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म, तत् ये सर्वनाम भूत सूक्ष्म का परामर्श का। तेजः परश्याम देवतायाम, इस वाक्य स्थ तेजः शब्द का जो अर्थ है उसका परामर्शक है सूत्रस्थ तत् शब्द। तो तेज शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म, इसलिए यहां तत् का अर्थ निकलेगा भूत सूक्ष्म। तो अपीते आ यानी तक, तो मोक्ष तक, मोक्ष होने तक जीव का तत् यानी भूत सूक्ष्म अवतिष्ठते क्रियापद का अध्यार कर देना। अवतिष्ठत एव सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार एवकार को भी ले आइए, अवतिष्ठते के पास में जोड़ दीजिए कि आपीते है तत् अवतिष्ठते एव का अर्थ निकलेगा जीव का सम्यक ज्ञान से मोक्ष होने तक। भूत सूक्ष्म अवस्थित ही रहता है, वो अपने उपादान कारण में भी स्वरूपतः लीन नहीं होता, अपितु वृत्ति लय ही मानना पड़ेगा। फिर मोक्ष तक, जिसका मोक्ष नहीं होना है, संसार में ही जन्म होना है, ऐसे जीव का भूत सूक्ष्म उसके मोक्ष तक स्वरूपतः बना रहता है, उसका स्वरूप लय नहीं होता। तो स्वरूप लय नहीं होगा तो फिर वृत्ति लय ही मानना पड़ेगा। तेजः परश्याम देवतायाम संपद्यते यह श्रुति वृत्ति लय जैसा वागादि का बताया, ऐसा ही भूत सूक्ष्म का भी परमात्मा में वृत्ति लय ही बता रहा है, ये मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं संसार व्यपदेशात्। तो श्रुति अज्ञानी जीवों के लिए कह रही है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। यह श्रुति अज्ञानी जीव मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो स्थावर आदि अन्य योनि को प्राप्त करते हैं, ऐसा बता रही है। का मतलब उनका जन्मांतर होता है, बता रही है। एक शरीर छूटा तो शरीरांतर प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा नहीं बता रही है। किंतु संसार यानी जन्म मरण, शरीर ग्रहण का कथन योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः इत्यादि श्रुति बता रही है। इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो टीकाकार इस अधिकरण के पूर्व अधिकरण के साथ संबंध तथा फल भेद को बता रहे हैं।
तो देखिए इसको पहले टीका को, फिर इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य को देखते हैं कि पूर्वत्र आपेक्षिकम अमृतत्वम इति उक्तम तत् अयुक्तम इति आक्षेपात संगति। अमृतत्वम चानुपोष्य, इस सूत्रांश ने बताया संसार के हेतुभूत अविद्यादि क्लेशों का आत्यंतिक उच्छेद किए बिना जो अमृतत्व बताया जा रहा है, तयोर्धुमायन अमृतत्व येति इत्यादि से, वह अपेक्षित अमृतत्व है, अपेक्षिक अमृतत्व है। ये जो सिद्धांत बताया गया, इस अधिकरण के पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तद अयुक्तम, ये कहना अनुचित है, अपेक्षित अमृतत्व की प्राप्ति होती है कह करके कहना। इस प्रकार पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस अधिकरण की अपने से पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ आक्षेपिकी संगति बनेगी। ये संबंध बना, आक्षेप संबंध। और पूर्व पक्ष के मत में इस अधिकरण के फल तथा सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा है। पूर्व पक्षे मृत मात्र से मुक्ति सिद्धि, इस अधिकरण के पूर्व पक्षी तो जीव मात्र के भूत सूक्ष्म का, चाहे वो आत्मज्ञ हो या आत्म अज्ञानी हो, भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय ही परमात्मा में मान रहे हैं ना। हाँ तो मृत, हाँ मरने मात्र से ही स्वरूप लय है, तो फिर मरने मात्र से ही स्वरूप लय होगा, तो मरने मात्र से ही मुक्ति सिद्ध होगी, पुनर्जन्म नहीं होगा। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम होता। तो पूर्व पक्ष से मृत मात्र से मुक्ति सिद्धि, और सिद्धांते तु कर्म विद्या शास्त्र बलात् सावशेष लय सिद्धि। तो कर्म शास्त्र और विद्या शास्त्र यानी कर्म कांड ज्ञान कांड, विद्या शास्त्र है मोक्ष शास्त्र, और कर्म शास्त्र है कर्म कांड। तो हाँ तो मोक्ष शास्त्र सम्यक ज्ञान से जब तक अविद्यादि पंचक्लेशों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक संसार बता रहा है, और सम्यक ज्ञान जिसको हो गया, पंचक्लेशों का आत्यंतिक दहा हो गया, तो बता रहा है स्वरूप लय। इसलिए दोनों को लीजिए। तो कर्मशास्त्र तथा विद्याशास्त्र यानी मोक्ष शास्त्र, इनके सामर्थ्य से सावशेष लय, क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञानी का सावशेष लय, और सम्यक ज्ञान हुआ तो निरवशेष लय। और यदि मरने मात्र से ही होना है स्वरूप लय, जन्मांतर नहीं होना है, तो जन्मांतर में प्राप्त होना है फल, जिन दर्श पूर्णमास आदि यागों का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, वह तो ये शरीर छूटने के बाद होगा। और मरने मात्र से ही मुक्ति हो रही है, जन्मांतर नहीं हो रहा है, तो फिर जन्मांतर में फल दिलाने वाले दर्श पूर्णमास आदि याग का विधान करने वाले श्रुति वचन सब व्यर्थ ही हो जाएंगे ना, अप्रमाण हो जाएंगे। इसलिए उनके सामर्थ्य से तथा सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, यह श्रुति जो बता रही है कि ज्ञान से ही जन्म मरणादि के हेतुभूत अविद्यादि का आत्यंतिक उच्छेद पूर्वक मोक्ष होता है।
ये बताने वाला शास्त्र भी अप्रमाण हो जाएगा। मरने मात्र से मुक्ति हो जाएगी तो सम्यक ज्ञान से मुक्ति बताने वाला शास्त्र ज्ञानादेव तो कैवल्यम वो व्यर्थ हो जाएगा ना, अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए सिद्धांती कहते हैं सावशेष लय होगा, जब तक अज्ञान है तब तक। ये सिद्धांत मत में फल होगा। और इस सावशेष लय होगा उपादान कारण में भी इसका ज्ञापक प्रमाण हो जाएगा कर्म विधि शास्त्र और ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि शास्त्र। इनका प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या। अब भाष्य को देखिए। सूत्रस्थ तत्शब्द का भाष्यकार भगवान अर्थ करते हैं तत् यानी तेज आदि भूत सूक्ष्मम। तेज आदि भूत सूक्ष्म यह सूत्रस्थ तत्शब्द का अर्थ है। तदापीते में जो तत्शब्द है उसका अर्थ है तेज आदि भूत सूक्ष्म। वो कैसा है तो कहते हैं श्रोत्रादि करण आश्रय भूतम। तो म्रियमान पुरुष के बाह्य इंद्रिय सहित जीव का मृत्यु के समय आश्रयभूत है ना, इसलिए उसे कहा जा रहा है श्रोत्रादि करण आश्रयभूतम तेज आदि भूत सूक्ष्मम। ये तत्शब्द का अर्थ हुआ। आगे जो अवतिष्ठते क्रियापद बताया जा रहा है उसका कर्ता है भूत सूक्ष्मम अवतिष्ठते। कब तक रहता है वो, यानी तत् यानी तेज आदि भूत सूक्ष्म अवतिष्ठते, वह अवस्थित ही रहता है। मृत्यु मात्र से उसका स्वरूप लय नहीं होता है, उसका स्वरूप बना रहता है। अवतिष्ठते का अर्थ होगा कब तक बना रहेगा तो कहते आ अपिते। आ अपिते का अर्थ करते हैं आ संसार मोक्षात, यानी संसार का आत्यंतिक उच्छेद सम्यक ज्ञान से होने से पहले तक। वो अलग अलग हो जाएगा, संधि में तो साथ साथ कर सकते हैं। वो अलग लिखा है तो ठीक है और नहीं लिखा है तो भी ठीक है। वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन होती है। तो अपिते आ, ऐसा अपिते में या तो विसर्ग हो, नहीं तो अपिते रा ऐसा हो। तो अपिते का अर्थ है संसार मोक्षात, आ का अर्थ है तक। तो संसार का मोक्ष कब होगा तो कहते हैं सम्यक ज्ञान निमित्तात्। तो सम्यक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और इस साक्षात्कार से होने वाला जो संसार का आत्यंतिक मोक्ष, तब तक उसके पहले तक वो भूत सूक्ष्मम अवतिष्ठते। अवतिष्ठते क्रियापद का करता है भूत सूक्ष्मम, वो स्वरूपतः बना रहता है मोक्ष तक। और जिस मोक्ष होना होता है सम्यक ज्ञान से, तो जिनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है उनकी मृत्यु मात्र से भूत सूक्ष्म का स्वरूप लय नहीं होगा, वो बना रहेगा। अब ये संसार व्यपदेशात, ये जो अंतिम पद है इसका अर्थ कर रहे हैं कि योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानो मन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम इत्यादि संसार व्यपदेशात। इस श्रुति के द्वारा अज्ञानी को जन्मांतर की प्राप्ति रूप संसार का ही वर्णन किया गया है, संसार का कथन हुआ है, जिस कारण से ये श्रुति प्रमाण है। इससे ये निकलता है कि स्वरूप लय नहीं होता,
जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक भूत सूक्ष्म स्वरूपतः बने रहते हैं। और तब भी वृत्ति लय बताया जा रहा है, तब भी लय बताया जा रहा है तो वो वृत्ति लय होगा। और ऐसा न मान करके मरने मात्र से स्वरूप लय मानते हैं तो जो आपत्ति आएगी उसे कह रहे हैं। अन्यथा ही सर्व प्रायण समये एव उपाधि प्रत्यस्तमयात् अत्यंतम ब्रह्म संपद्येत। तो सर्व एव यानी ज्ञानी अज्ञानी सभी जीव प्रायण समय यानी मृत्यु के समय अत्यंतम उपाधि प्रत्यस्तमयात् तो ज्ञान से स्वरूप लय न मान करके भूत सूक्ष्म का मरने मात्र से ही स्वरूप लय मानने पर, अज्ञानी के भी भूत सूक्ष्मों का स्वरूप लय मानने पर, तो सर्व एव प्रायण समये ब्रह्म संपद्येत। तो अज्ञानी भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा। तो मानना पड़ेगा कि उसको भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई, का मतलब मोक्ष हो गया उसका भी। तो किसी का जन्मांतर होगा ही नहीं। तो फिर जन्मांतर प्राप्य फल के साधन को बताने वाले शास्त्र वचन अप्रमाण हो जाएंगे। तत्र यही कह रहे हैं कि तत्र विधि शास्त्रम अनर्थकम स्यात्। विद्या शास्त्रंच, तो विधि शास्त्र है कर्मकांड। जन्मांतर में जिन कर्मों का फल भोगना होता है ऐसे कर्म को बताने वाला शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा। और विद्या शास्त्र है ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि, सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष बताने वाला शास्त्र, रीते ज्ञाना न मुक्ति इत्यादि, वह भी अप्रमाण हो जाएगा। मरने मात्र से ही स्वरूप लय हो रहा है, जन्मांतर नहीं हो रहा है, मुक्ति हो रही है, तो फिर वो भी प्रमाण कैसे होगा। अनर्थकम यानी अप्रमाणम स्यात्। तो मिथ्या ज्ञान निमित्तश्च बंधो न सम्यक ज्ञानात् रीते विस्रंसितुम अर्हति। तो ये जो मिथ्या ज्ञान निमित्तश्च बंधः, बंध यानी संसार की प्राप्ति, जन्म मरण की प्राप्ति, ये मिथ्या ज्ञान निमित्त है। संसार मिथ्या ज्ञान है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से भान, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना, सूक्ष्म शरीर को ही मैं समझना, विज्ञानमय कोष को ही मैं समझना, वो कर्ता भोक्ता है। तो ये है मिथ्या ज्ञान। और तन निमित्तक ही बंध है यानी संसार है। वह बिना सम्यक ज्ञान के संसार का निमित्त भूत जो मिथ्या ज्ञान है वो निवृत्त नहीं होगा, अध्यास। तो अध्यास बना रहेगा तो संसार कैसे समाप्त होगा फिर। इसलिए कहते सम्यक ज्ञानात् रीते विस्रंसितुम न अर्हति। विस्रंसन है समाप्ति, वो नहीं हो पाएगी बिना सम्यक ज्ञान के, संसार समाप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना जाएगा ही नहीं, और मिथ्या ज्ञान बना रहेगा तो संसार भी उसका कार्य बना ही रहेगा, बंध। तस्मात् प्रकृतित्वेपि सुसुप्त प्रलयवत बीज भाव अवशेषा एव एषा सत्संपत्ति इति। तो भले ही परमात्मा भूत सूक्ष्मों का प्रकृति है,
तो भी अज्ञानी के संसार की सिद्धि के लिए परमात्मा रूपी प्रकृति में भी भूत सूक्ष्मों का वृत्ति लय ही होगा, सावशेष लय होगा का अर्थ जैसे सुसुप्ति में होता है वृत्ति लय, ऐसे मृत्यु के समय भी अज्ञानी का वृत्ति लय होगा, तो जन्मांतर सिद्ध हो जाएगा। अब इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से व्यावर्त्य शंका को बताया जा रहा है टीका में। टीकाकार अवतरण लिखते हैं नवम सूत्र का पाद के अधिकरण के द्वितीय सूत्र का। ननु लिंगात्मकस्य तेजसः कथम सूक्ष्मतम नाड़ी द्वारा गति ही कुतो वा केनचित मूर्तेन प्रतिघातो नास्ति कुतो वा न दृश्यते, ये सब प्रश्न है। इत्यतः यानी इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी ने सूक्ष्मम प्रमाणतश्च इत्यादि सूत्र लिखा है, द्वितीय सूत्र लिखा इस अधिकरण का। ये तीन प्रश्न हैं। लिंगात्मकस्य तेजसः यानी लिंग है सूक्ष्म शरीर, तो साध्यक्ष सूक्ष्म शरीर का आश्रयभूत लिंगात्मक का अर्थ है लिंग शरीर का आश्रयभूत जो तेज है, यानी स्थूल भूत है, वो तो स्थूल है, तो स्थूल भूतात्मक जो तेज है वह स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है ना, इसलिए वो भी स्थूल भूत है। वो स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश है, पंचीकृत है। पंचीकृत तो स्थूल माना जाता है, अपंचीकृत होता है सूक्ष्म भूत, तो ये स्थूल भूत ही है। तो इसलिए शंका करने वाले कह रहे वो स्थूल होने से जो सूक्ष्मतम नाड़ियां हैं, सुषुम्ना नाड़ी तो सबसे सूक्ष्म है, और उपासक इसी भूत सूक्ष्म से युक्त होकर के सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से निकलता है, कहता है। नाड़ी को कहा जाता है ये बाल का भी, हाँ, बालाग्र शतभागस्य शतधा प्रविभक्तस्य च, तो सीधे 100 भाग कर ले और फिर उस 100 भाग के फिर 100 भाग कर ले, उतना सूक्ष्म है कहते हैं जीव। और उसका आश्रयभूत जो ये स्थूल भूत है, स्थूल भूत ही है पंचकृत, उसका सूक्ष्म अंश है वो अलग बात। तो उसका उस सूक्ष्मतम नाड़ी में प्रवेश कैसे होगा भूतों, स्थूल भूतों के अंश का, तेज शब्दित। एक प्रश्न ये हुआ। दूसरा प्रश्न, जैसे द्वार वगैरह सब बंद हो किसी कमरे के और उसके बाहर निकलना हो, तो दीवाल और बंद द्वार ये सब बाहर निकलने के लिए अवरोधक बनते हैं ना, ऐसे ये जो स्थूल भूतों का ही अंश बता रहे हो सूक्ष्म, इसका भी अवरोधक क्यों नहीं होगा कोई? तो केनचित मूर्तेन, तो मूर्त जो पदार्थ हैं उससे प्रतिघात यानी अवरोध, और प्रतिघात का अर्थ विनाश भी क्यों नहीं होगा? एक ही दूसरा प्रश्न हुआ। और तीसरा, कुतो वा न दृश्यते, और कोई मर रहा है तो उसके परिवारजन आसपास सब बैठे हुए हैं, उनके सामने निकल करके जाता है, और ये जो भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही अंश, तो दिखना भी तो चाहिए, वो क्यों नहीं दिखता है? ये तीसरा प्रश्न।
ये सब इसके विषय में जो प्रश्न हुए, भूत सूक्ष्म को लेकर के जा रहा है यदि उसी से परिवेष्टित होकर के, तो सूक्ष्म शरीर और जीव भले ही न दिखे, वो अपंचीकृत पंचभूतों का वो होने से सूक्ष्म शरीर, लेकिन ये तो स्थूल भूतों का अंश है, यही बाहर का आवरण है, इसी के आश्रित होकर के जा रहा है, तो वो तो दिखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें। सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धे, तो सूक्ष्मम तद आपीते है, यहां से तत् की अनुवृत्ति आएगी। तत् यानी तेजादि भूत, भूतांतर सहकृत जो तेज है, सूक्ष्म शरीर का आश्रय भूत, भूत सूक्ष्म कहो या लिंग शरीर का आश्रय भूत स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश कहो, उसे तत्शब्द से लेना है। और वह सूक्ष्मम यानी स्वरूपतः सूक्ष्मम, और प्रमाणतश्च वो प्रमाण से भी सूक्ष्म है, तो उसका स्वरूप भी सूक्ष्म है, प्रमाण भी सूक्ष्म है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते तथोपलब्धे, तो तयोर्धमायन अमृतत्वम येति इत्यादि नाड़ी प्रवेश बताने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से अवगत होता है कि नाड़ियां ही अत्यंत सूक्ष्म हैं, और उन सूक्ष्म नाड़ियों के अंदर से निकल रहा है तो ये उनसे भी सूक्ष्म है, तभी उनसे निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। सुई के छिद्र में रस्सा नहीं जा सकता, उससे अधिक परिमाण वाला, प्रमाण वाला। सुई का छेद जितना अल्प है, उससे भी अल्प परिमाण वाला, प्रमाण वाला धागा ही उसमें जा सकता है। ऐसे सूक्ष्म नाड़ियों में जितना अवकाश है, उससे भी थोड़ा अल्प परिमाण वाला ही कोई पदार्थ उससे निकल सकता है। इसलिए ये तथोपलब्धे का अर्थ है नाड़ी से भूत सूक्ष्मारूढ़ जीव का निर्गमन बताने वाले श्रुति वचनों से हमें वैसा ही ज्ञात होता है। उपलब्धे का अर्थ है तथा दर्शनात्। और ये स्वरूपतः सूक्ष्म होने से, प्रमाणतः सूक्ष्म होने से सूक्ष्मतम नाड़ी से निकलना इसका बन जाएगा, भूत सूक्ष्म का। और वह सूक्ष्म होने के कारण ही उसका प्रतिघात भी नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, यह आत्मस्वरूप का तो उच्छेद करते ही नहीं, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर का आश्रयभूत भूत सूक्ष्म है, इसको भी विश्व का कोई हथियार या परमाणु बम आदि समाप्त नहीं कर सकते। स्थूल शरीर को तो पीस करके चटनी बनाया जा सकता है, उसका पाउडर बनाया जा सकता है हड्डी का, लेकिन भूत सूक्ष्म स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश होने पर भी वो बम से उड़ा देते हैं शरीर को, शरीर का कोई अंश न भी मिले तब भी वो भूत सूक्ष्म निकल करके चला जाता है। उसे अग्नि जला नहीं सकता, पानी बहा करके नहीं ले जा सकता, वायु उड़ा करके नहीं ले जा सकती। नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक इत्यादि से ये बताया गया। इसलिए प्रतिघात भी उसका नहीं होगा। और कहीं उसको कांच के अंदर भी बंद करके रखो, बिल्कुल कहीं हवा भी न निकल सके,
तब भी वो जा करके निकल करके चला जा सकता है। उसका कोई मूर्त पदार्थ अवरोधक भी नहीं बनता भूत सूक्ष्म का, वो सूक्ष्म होने के कारण ही। और उसमें उद्भूत रूप आदि न होने के कारण वो दिखता भी नहीं है। वायु स्थूल होने पर भी जैसे नहीं दिखता है, उसके लिए उद्भूत रूप की जरूरत होती है। इसमें सूक्ष्म होने के कारण वो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है। ये बताया जा रहा है। तो भाष्य है, थोड़ा सा भाष्य को देखिए। तच्च इतर भूत सहितम तेजः, तदापिते से तत् की अनुवृत्ति ला करके उसको बताया जा रहा है तत् शब्द से। इतर भूत सहितम तेजः जीवस्य अस्मात् शरीरात् प्रवसतः आश्रयभूतम, इस शरीर से हमेशा हमेशा के लिए निकल करके शरीरांतर का प्रवास यात्रा करने वाला जो जीव है, उसका आश्रयभूत जो भूत सूक्ष्म है, तेज है, वह स्वरूपतः प्रमाणतश्च सूक्ष्मम, स्वरूपतः भी और प्रमाणतः भी सूक्ष्म है, भवितुम अर्हति। ये कैसे निश्चित हुआ? कहते तथोपलब्धे, इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि तथा ही नाड़ी निष्क्रमण श्रवणादिभ्यो अस्य सूक्ष्मम उपलभ्यते। नाड़ी निष्क्रमण श्रवण है, तयोर्धुमायन अमृतत्वम येति इत्यादि, इन प्रमाणों से ऐसा उपलब्ध होता है, निश्चित होता है, ज्ञात होता है। तत्र तनुत्वात्, तनु यानी सूक्ष्म होने के कारण, संचार उपपत्ति यानी सूक्ष्मतम नाड़ी से निकलना बन जाएगा। और स्वच्छत्वाच्च अप्रतिघातोपपत्ति, तो सूक्ष्म होने के कारण अप्रतिघात, स्वच्छ का अर्थ है अनुद्भूत रूप स्पर्श रहित। ये जो जितने रूप रस गंधादि बढ़ते जाएंगे ये अशुद्धि है, और उनसे इनमें भी उद्भूत रूपाधि ये ज्यादा अशुद्धि मानी जाती है। और ये अशुद्धि जितनी अधिक होगी उतना इंद्रिय ग्राह्य बन जाएगा, स्थूल होता जाएगा, इंद्रिय ग्राह्य होगा। और ये उद्भूत रूप स्पर्शादि से रहित होने के कारण भूत सूक्ष्म वह दिखता नहीं है, और इसलिए उसका अप्रतिघात भी होता है स्वच्छ होने से। अप्रतिघात उपपत्ति यानी अवरोध भी नहीं होता दीवाल आदि के कारण, इसलिए सब बंद होने पर भी रात में निकल जाता है मरने वाला। गेट खोलने की जरूरत ही नहीं होती, वो देवता आ भी जाते हैं, ले भी जाते हैं। और अतएवच यानी स्वच्छत्वात् एवच, स्वच्छ होने से ही देहात निर्गच्छन पार्श्वस्थैर न उपलभ्यते, वो दिखता नहीं है स्वच्छ होने से ही। ये टीका में एक पंक्ति में लिख रहा है टीकाकार कि प्रमाण सौक्ष्म्यात गति, प्रमाणतः सूक्ष्म होने से उसकी गति होगी। वो 9वें सूत्र का ही है, नंबर थोड़ा गलत छपा है, 9-10 एक साथ होना चाहिए, 10वें सूत्र की कोई टीका नहीं है। तो प्रमाण सौक्ष्म्यात गति, प्रमाणतः सूक्ष्म होने के कारण सूक्ष्म नाड़ी से निर्गमन सिद्ध होगा। और अनुद्भूत स्पर्श रूपवत्वा आख्य स्वच्छत्वात्, तो उद्भूत रूप स्पर्श से रहित होने से यही स्वच्छता है। जितने उद्भूत गुण होते जाएंगे उतनी मलिनता है, और उद्भूत गुणों से रहित होना ही स्वच्छता है। तो इस प्रकार की स्वच्छता के कारण ये है स्वरूपतः सूक्ष्मता। ये स्वरूपतः सूक्ष्म होता जाएगा, स्वच्छ होता जाएगा, जो उद्भूत रूपादि से रहित होगा। तो
तो अप्रतिघात और अनुपलब्धि ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे। अप्रतिघात अनुपलब्धि इत्यर्थ। इस अधिकरण के और 2 सूत्र हैं, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।